हेलो एवरीवन, आज हम फिर से एक नया स्टोरी लेके आए हैं और इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन हिंदी समझेंगे और साथ ही साथ जो डिफ़िकल्ट वर्ड आया है उसका भी मीनिंग समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है वो है रीडिंग। रीडिंग से आप बहुत आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। साथ साथ जो वर्ड होता है वर्ड भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। ग्रामर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी आसानी से समझ सकते हैं और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश में भी आपको हेल्प करेगा। चलिए आज का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, अगर इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प होता है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। प्लीज़ दोस्तों ऐसा ज़रूर कीजिए। चलिए आज का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज का स्टोरी है, इस स्टोरी का टाइटल है द लाइंग मंकी। द हमारा आर्टिकल हो गया, लाइंग हमारा एडजेक्टिव हो गया, मंकी हमारा नाउन हो गया। दोस्तों, लाइंग मिस होता है झूठ बोलना और मंकी मिस क्या होता है? बंदर। तो कैसा बंदर है? झूठा बंदर। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है वंस। वंस मिस होता है एक बार। अ सीप वाज काउट इन अ ट्रिबल स्ट्रॉम। तो करे कि एक सीप, एक जहाज था। काउट, काउट मिस हो रहा है, होता है दोस्तों फंस जाना। किसी जगह पर क्या हो जाना? फंस जाना। तो एक शिप क्या हुए थे? फंस गए थे। कहाँ पर फंस गए थे? इन अ ट्रिबल स्ट्रॉम। ट्रिबल मिस होता है दोस्तों भयानक, स्ट्रॉम मिस होता है तूफान। तो एक भयानक तूफान में क्या हो गया था? एक शिप फंस गए थे। द शिप वाज कम्प्लीटली wrecked। दोस्तों यहाँ डब्लू जो है ये साइलेंट है। इसका जो वर्ड जो डब्लू है साइलेंट है, इसको रेक्ट पढ़ा जाता है। द शिप वाज द कम्प्लीटली रेक्ट। रेक्ट मिस होता है दोस्तों टूट जाना। तो शिप जो था कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से क्या हो गया था? टूट चुका था या टूट गए थे। वन ऑफ द सेलर हैड अ पेट मंकी विथ हिम। आगे कह रहा है कि वन ऑफ द सेलर्स। सेलर्स मिस होता है दोस्तों जो जहाज को चलाने वाले जो कर्मचारी होते हैं या जहाज को चलाते हैं, जो जहाज का ड्राइवर होता है या जहाज पे जो कर्मचारी होते हैं उसको सेलर कहा जाता है। तो कह रहा है कि वन ऑफ द सेलर मतलब बहुत सेलर में से एक सेलर हैड मिस था और पेट, पेट मिस होता है पालतू, मंकी पालतू जानवर। तो एक पालतू क्या था? जानवर था। वो जानवर क्या था? मंकी विथ हिम, उसके साथ। तो उस जहाज पे जो भी सेलर था, जो भी उस जहाज को चलाने वाले या कर्मचारी थे, उसके पास एक क्या था? पालतू जानवर मंकी था। एवरीवन फेल इनटू द सी। कह रहा है कि एवरीवन प्रत्येक, फेल, फेल मिस होता है गिर जाना, इनटू किसके अंदर? इनटू द सी। तो समुद्र के अंदर सभी का सभी क्या हो गए? गिर गए। जितने भी व्यक्ति है, जो भी आदमी थे या जो भी सामान थे, सारा का सारा क्या हो गए? समुद्र के अंदर गिर गए। एंड और द मंकी वाज श्योर। और कह रहा है कि मंकी भी क्या था? श्योर था, उसे भी क्या था? सुनिश्चित था। डैट कि ही वुड ड्रॉन, वो भी क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे या डूब जाएंगे। सडनली, सडनली मीन्स क्या होता है? अचानक। अ डॉल्फिन केम टू हिज सिक्योर एंड पिक अप हिम। और कह रहा है कि एक डॉल्फिन, जब बंदर को लगा कि हम भी क्या करेंगे, इस समुद्र के अंदर गिर जाएंगे, तभी अचानक क्या हुआ? एक डॉल्फिन आए, कि मतलब आना, एक डॉल्फिन आए टू हिज रेस्क्यू। रेस्क्यू मिस बचाना। तो उसे एक डॉल्फिन आए क्या करने के लिए? बचाने के लिए। एंड पिक अप हिम, और उसे क्या कर लिए? उठा लिए। उसे क्या कर लिए? उठा लिए। किसको? बंदर को। सी। अब दोस्तों यहाँ सी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। ये किसके लिए है? तो डॉल्फिन के लिए है, तो ये प्रोनाउन है। तो सी ड्रॉप्ड हिम ऑन एन आइसलैंड। और सी उन्होंने क्या किया? ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स उतारना या छोड़ना। उसने क्या उतार दिया? हिम उसे, बंदर को। कहाँ पर? ऑन एन आइसलैंड। आइसलैंड मतलब होता है द्वीप। आइसलैंड किसको कहा जाता है दोस्तों? तो आइसलैंड उसे कहा जाता है कि ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी हो। उसके चारों तरफ क्या हो? पानी हो। उसको क्या कहा जाता है? आइसलैंड कहा जाता है। उसको द्वीप कहा जाता है। जो ऐसा जगह, ऐसा धरती, जो ऐसा जगह जो क्या उसके चारों तरफ क्या हो? पानी होता है, उसको क्या कहा जाता है? आइसलैंड कहा जाता है।
तो वह जो डॉल्फिन था उसने क्या किया, उसको एक आइसलैंड पर उतार दिया। द डॉल्फिन आस्क, डॉल्फिन ने क्या किया, पूछा, किससे पूछा, द मंकी, मंकी से पूछा। डू यू नो, डू यू नो में से होता है क्या आप जानते हैं, दिस आइसलैंड, यह आइसलैंड को, जिस आइसलैंड पर आप है, आपको अभी उतार दिए हम, क्या इस लैंड को, इस आइसलैंड को, इस द्वीप को आप जानते हैं। यह बात किसने कहा, डॉल्फिन ने पूछा, किससे, मंकी से। द मंकी लाइट, लाइट मिस होता है झूठ बोलना, मंकी ने क्या किया, झूठ बोला। यस आई डू, मैं जानता हूँ। यहाँ दोस्तों एक ग्रामर का रूल है जिसको आप स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारा यूज किया है, इसको आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू यू नो दिस आइसलैंड, क्या आप इस लैंड को, या तुम इस लैंड को, यह जो लैंड है इसको जानते हो। तो मंकी ने क्या किया, जवाब दिया, और झूठ बोलते हुए जवाब दिया, इसने झूठ बोला, यस आई डू। यहाँ पर डू के बाद नो का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि डू यहाँ एक्सिलरी वर्ब है, यहाँ के बाद नो आना चाहिए मैन वर्ब, तो यहाँ एक्सिलरी वर्ब देकर ही छोड़ दिया। ये स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है, इसका यूज हम करते हैं और इसको छोड़ देते हैं। तो इसका भी मीनिंग होता है कि आई डू मतलब हो गया कि हाँ मैं जानता हूँ, यस आई डू मैं जानता हूँ, तो ये इसका मीनिंग निकलेगा। इनफैक्ट, इनफैक्ट मीन्स होता है वास्तव में। द किंग ऑफ द आइसलैंड, द किंग, किंग मीन्स होता है राजा, जो राजा है आइसलैंड का, आइसलैंड मतलब इस द्वीप का, इज माई बेस्ट फ्रेंड, यह मेरा क्या है, सबसे अच्छा दोस्त है। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा दोस्त है। यह बात किसने कहा, तो यह बात मंकी कह रहा है कि ये जो किंग है, जो राजा है आइसलैंड का, जिस आइसलैंड पर हम अभी है, उस आइसलैंड का मतलब इस द्वीप का जो राजा है वो मेरा क्या है, सबसे अच्छा दोस्त है। यह बात किसने कहा, तो डॉल्फिन को यह बात बता रहा है मंकी। करे कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डैट कि आई एम एक्चुअली अ प्रिंस, और यही बात मंकी भी कर रहा है कि क्या तुम जानते हो कि मैं हूँ एक्चुअली, एक्चुअली मीन्स वास्तव में, और प्रिंस, प्रिंस मतलब होता है राजकुमार। तो क्या तुम जानते हो कि मैं इस लैंड का क्या हूँ, एक राजकुमार हूँ। प्रिंस मीन्स क्या होता है, राजकुमार। नाउ अब, द डॉल्फिन नो, डॉल्फिन ने क्या किया, जाना। डॉल्फिन क्या करते थे, जानते थे। के एन ई डब्ल्यू, यहाँ के एन ओ डब्ल्यू, इसका भी टू यूज किया गया। तो डॉल्फिन क्या करते थे, जानते थे। डैट की नो वन लिव्ड ऑन द आइसलैंड, करेक्ट कि नो वन, नो मीन्स मतलब होता है कोई नहीं, लिव्ड मतलब रहते हैं, ऑन द आइसलैंड मतलब इस लैंड पर कोई नहीं रहते हैं। यह बात किसको पता था, डॉल्फिन को पता था, लेकिन बंदर क्या कर रहा था, झूठ बोल रहा था कि नहीं नहीं इस लैंड का राजा है जो मेरा दोस्त है, और हम इस आइसलैंड का क्या है, प्रिंस है, राजकुमार है। यह बात उसको डॉल्फिन को बता रहा था, लेकिन डॉल्फिन को तो पता था कि इस आइसलैंड पे कोई नहीं रहता है। सी सैड, और सी किसके लिए है, डॉल्फिन के लिए। डॉल्फिन ने कहा या उन्होंने कहा, ओह अच्छा, सो इसीलिए नाउ यू कैन बी अ किंग, तो अब डॉल्फिन कह रहा है कि ओह अब तुम क्या बन सकते हो, तुम एक राजा बन सकते हो। तो इस लैंड पर जब कोई नहीं है तो तुम क्या बन सकते हो, इस लैंड का राजा बन सकते हो। द मंकी आस्क, मंकी ने क्या किया, बंदर ने पूछा, हाउ कैन आई बी अ किंग, मैं राजा कैसे बन सकता हूँ। द डॉल्फिन रिप्लाई, डॉल्फिन ने क्या किया, जवाब दिया, एज क्योंकि, यू आर द ओनली क्रिएचर, क्रिएचर मीन्स होता है दोस्तों जीव जंतु, तो कह रहा है कि एज मीन्स यहाँ पर होता है क्योंकि, क्योंकि तुम या आप है, क्या चीज़ है, ओनली, ओनली मीन्स होता है एकमात्र जंतु, ऑन दिस लैंड, इस लैंड पर, इस द्वीप पर मात्र एक तुम क्या हो, जीव हो। यू विल नेचुरली बी द किंग, और ये होगा, तुम बनोगे, क्या बनोगे, नेचुरली स्वाभाविक रूप से, मतलब बनोगे, क्या चीज़ बनोगे, किंग। तो मान लो कि इस लैंड पर कोई नहीं रहता है, तो वैसे तुम क्या हो गया, इस लैंड का क्या हो गया, तुम मालिक हो गया, तुम राजा हो गया। तो स्वाभाविक रूप है कि इस लैंड का तुम क्या हो जाएगा, राजा बन जाएगा। तो यही है दोस्तों कि क्योंकि यू आर द ओनली क्रिएचर, तुम एकमात्र जीव हो जो इस लैंड पे रहते हो, और यू
यू विल बी द किंग, और तुम क्या हो जाओगे, राजा बन जाओगे स्वाभाविक रूप से, नेचुरली रूप से। द लाइंग मंकी, झूठे जो मंकी, वेज लेफ्ट, इस मंकी को क्या कर दिया, छोड़ दिया गया। लेफ्ट मिस होता है छोड़ देना, इस मंकी को छोड़ दिया गया। स्ट्रेंडेड, स्ट्रेंडेड मतलब होता है फंस जाना, तो उस मंकी को वहाँ फंसा कर वहाँ छोड़ दिया गया। ऑन द लैंड, ऑन द आइसलैंड, उस आइसलैंड पर उसे क्या कर दिया, फंसा के छोड़ दिया गया। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये निकलता है दोस्तों, लाइंग नेवर, लाइंग में तो होता है झूठ बोलना, नेवर मिस होता है कभी नहीं, गेट योर एनीवेयर, तो आप जो झूठ बोलते हैं तो कभी नहीं क्या होता है, झूठ आपको प्राप्त होता है, यू आपको एनीवेयर, तो इससे झूठ बोलने से आपको क्या होगा, कभी नहीं कुछ प्राप्त होगा। गेट मिस पाना, तो आप झूठ बोलकर कभी कुछ नहीं, क्या कभी नहीं कुछ पा सकते हो, एनीवेयर कहीं भी आप झूठ बोल के कुछ नहीं पा सकते हो। तो ये था आज का मोरल ऑफ स्टोरी। अगर इस स्टोरी को आपको पढ़ के समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर को थोड़ा सा भी हेल्प कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।